हेलो दोस्तों, तो हमारा आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, कंप्लीट फ्लो चार्ट बना रखा है हम जो भी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ओप्स क्या होता है, सेकंड देखेंगे इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं। ठीक। थर्ड हमें देखने वाले हैं कि व्हाट आर क्लासेस। ठीक, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास को क्रिएट करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना सीखेंगे, मेथड्स क्या होते हैं। ठीक है, मेथड्स इन द सेंस कि हम कितने टाइप के मेथड डिफाइन करते हैं। जैसे कुछ होता है कि हम क्लास के अंदर बनाते हैं मेथड। ठीक है। ओके, कंप्लीट। और कुछ होता है कि हम क्लास के अंदर उसको डिफाइन तो करते हैं। ठीक है, मीन्स डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसको जो भी उसका इनिशियलाइजेशन होता है हम उसको करते हैं आउटसाइड ऑफ द क्लास। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कंस्ट्रक्टर का, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर देखेंगे अपन, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सारे एक्सेस स्पेसिफायर देखेंगे। ठीक, अब्स्ट्रैक्शन देखने वाले हैं, इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, मल्टीपल। ठीक है, इनकैप्सुलेशन हो गया हमारा, पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंप्लीट देखने वाले हैं। ठीक है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंस की पॉइंट्स हैं, सब अपन डिस्कस करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ओप्स से। ठीक है, व्हाट इज ओप्स, क्या होता है। तो अगर हम बात करें प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें। ठीक है, हम एक फंक्शन बनाते हैं। ठीक है, कोई क्रिएट करते हैं, मान लो हम बना रहे हैं कि हमें दो वैल्यू को ऐड करना। तो हमने एक फंक्शन बनाया कि भाई टू वैल्यू को लो, ठीक है, और उसको ऐड करके हमें आंसर दे दो, सिंपल। तो हम क्या करते हैं इस फंक्शन के थ्रू, ठीक है, इस फंक्शन का यूज करके हम डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऑपरेशन क्या हुआ, सम करना हुआ। ठीक है, फंक्शन क्या हुआ, दो वैल्यू को सम। तो सिंपल जो भी हमारा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या करते हैं हम फंक्शन पर जो है डेटा पर जो है फंक्शन के थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म। जबकि हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, हमारा क्लासेस होता है। ठीक, क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारे सारी इन्फॉर्मेशन रखा रहता है, मीन्स ऑब्जेक्ट के पास डेटा और फंक्शन दोनों का इन्फॉर्मेशन रहता है। ठीक है, सेकंड हमारा क्या एडवांटेज। देखो एडवांटेज, सबसे पहले एडवांटेज है इजी। ठीक है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना खुद का डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, खुद का डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा एडवांटेज जो है इसका यही है। ठीक है, सेकंड हम क्या कह सकते हैं कि इससे डेवलपमेंट टाइम काफ़ी फास्ट होता है। डेवलपमेंट टाइम फास्ट क्यों होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोड जो हम क्या करते हैं अगेन एंड अगेन हमें ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर हम उसको कहीं एक जगह डिफाइन ना करें तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पे। ठीक, तो ऐसा ना करके हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं, उसके अंदर हम फंक्शन कंप्लीटली डिफाइन करते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होती है तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस फंक्शन को या जो भी हम बनाते हैं डेटा मेंबर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डेवलपमेंट टाइम काफ़ी फास्ट। तो ये हो गया हमारा एडवांटेज। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट क्या हो। तो सिंपल इसको हम अपन एक एग्जांपल से समझ, जैसे फ्रूट्स हो गया। ठीक है, तो फ्रूट हमारा एक कैटेगरी है। ठीक है, इस फ्रूट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट आ सकते हैं, मैंगो हो गया, बनाना, एप्पल्स हो गया, कई सारे तरीके के फ्रूट्स जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्रूट्स हमारा एक कैटेगरी हो गया, एक टेम्पलेट हो गया। ठीक है, और जैसे हमारा क्या हो गया, मैंगो हो गया। ठीक है, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे जो है ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, एक सिंपल एक इंस्टेंस हो गया। ठीक है, तो बेसिकली फ्रूट हमारा क्या हो गया, क्लास हो गया एक। तो अगर हमें क्लास को डिफाइन करना है तो हम क्या कहेंगे, क्लास क्या होता है, क्लास इज ए टेम्पलेट, इसके लिए फॉर ऑब्जेक्ट्स। सिंपल ऑब्जेक्ट्स के लिए एक टेम्पलेट का काम करता है क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का। ठीक है, सिंपली अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल ये हमारा क्लास हो गया और हमारा ये ऑब्जेक्ट। ओके, सो हमने क्या देख लिया, क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं। ठीक है, सेकंड हमें क्या देखना है, क्लास हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्लास क्रिएट करने के लिए हमें सिंपली क्या करना होता है, क्लास कीवर्ड का यूज करना होता है। ठीक है, जो भी हम क्लास का नेम देना चाहते हैं, ठीक है, यहाँ पे नेम लिख देते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट, ये हमारा क्लास क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्लास अगर हमें क्रिएट करना है तो क्लास अपन सिंपली क्लास की क्लास हो गया। ठीक है, मान लो हमें फ्रूट्स का क्लास बनाए तो फ्रूट्स कर्ली ब्रैकेट। तो हम लोग इसको देखते हैं VS कोड पर हमें क्लास कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, रिमूव, ओके। तो हमें क्लास क्रिएट करना है तो हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड। ठीक है, क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास मान लो हमें बनाना है फ्रूट्स, तो ये हमारा एक क्लास क्रिएट हो। ठीक है, और इसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स हो गए, फंक्शन उसको अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो, तो क्लास क्रिएट करने ऐसे अपन करते हैं, इसके अंदर हमारे फंक्शंस होते हैं,
और एक चीज़ क्या होता है कि जो भी चीज़ें इसके अंदर क्लास के अंदर हम कोई मेंबर फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है, डेटा वगैरह, तो बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं, ठीक है, उसको हम आउटसाइड द क्लास यूज नहीं कर सकते, मतलब एक्सेस नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारा एक्सेस स्पेसिफायर आता है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं उसको अगर हमें पब्लिकली एक्सेस करना है, ठीक है, इस क्लास के आउटसाइड एक्सेस करना है, ठीक, तो हम ऐसे वहाँ पे पब्लिक यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्यों? सिक्योरिटी, ठीक है, हम नहीं चाहते, कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते कि जो भी हमारा यूजर है उसको पता चले कि इसके बिहाइंड जो है ये चीज़ें चल रही हैं, तो सिंपली हम उसको प्राइवेट कर देंगे, ठीक है। तो जो भी हमारा पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है इसको अपन एक्सेस स्पेसिफायर में देखेंगे, ठीक है। इसके लिए अभी यहाँ पर हमें क्या समझना था कि हम क्लास को क्रिएट कैसे करें, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा मेंबर बना लेते हैं, जिसके थ्रू अपन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स कैसे, जैसे इंट डेटा हो गया, ठीक है, इंटीजर टाइप का, ओके। इंटीजर टाइप का अपन क्या ले लेते हैं, फ्रूट नेम हो गया, सिंपल। तो ये हो गया हमारा क्लास क्रिएट करने का। इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा है कि हम जो है, ओके, क्रिएटिंग क्लास, ओके, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना हो, तो ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है, अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स हो गया, हमें जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है फ्रूट्स, उसके बाद कुछ भी दे सकते हैं अपन, ऑब्जेक्ट होगा, ओबीजे हो गया, जो चाहो आप नेम दे सकते हो, ठीक है। तो जो ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है, अभी हमने डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट के अंदर सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट होके आती हैं, ठीक है। जितना भी इंफॉर्मेशन हम क्लास के अंदर स्टोर किए हैं, डेटा मेंबर फंक्शन, वो सारी चीज़ें, जैसे देखो यहाँ पे ओबीजे डॉट हमने किया तो यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, फ्रूट नेम में सजेस्ट कर रहा है कि आप डेटा को चेंज कर सकते हो, ठीक है, जैसे चाहो वैसे आप फ्रूट नेम को चेंज कर सकते हो, जो चाहो। जैसे हमने क्या, ऑब्जेक्ट डॉट डेटा इक्वल टू हम क्या कर देते हैं 10, ठीक है, हमने कर दिया 10। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये हुआ, चेंज हुआ कि नहीं। ओबीजे डॉट डेटा, ठीक है, इसको रन। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना 10 आ गया, ठीक है, सिंपली। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। सेकंड हमारा ये हमारा क्या होगा, स्टैटिकली ऑब्जेक्ट क्रिएट करना। सेकंड हम डायनेमिकली भी बना सकते हैं, ठीक है। डायनेमिक कैसे बना सकते हैं, सिंपली, ओके। जैसे हमारा क्लास का क्या नाम है, फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स। हमें जो कुछ भी ऑब्जेक्ट देना है, मान लो एक्स हम दे रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का नेम इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके अपन बनाते हैं, ठीक है, न्यू और उसके बाद फ्रूट, सिंपल। तो ये एक हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया डायनेमिक, ठीक है। इसको हम कैसे, एरो फंक्शन के थ्रू जो है इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटा वगैरह को चेंज कर सकते हैं, सिंपल, दोनों सेम वर्क करते हैं, ठीक है। डायनेमिक हमारा डेटा बनाने का, ओके, इसमें ज़्यादा सही क्या होता है, स्टेटिकली ज़्यादा सही होता है कि डायनेमिक। देखो डायनेमिक इसलिए सही होता है कि वहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे हम पॉइंटर की हेल्प लेके बनाते हैं, ठीक है, पॉइंटर का हेल्प लेके हम जो है फ्रूट्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल इसको हम आसानी से डिलीट कर देते हैं, जब भी हम इसका यूज हमारा खत्म होता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कॉल कर देंगे और ये हमारा डिलीट हो जाएगा, ठीक है, पॉइंटर। तो इसलिए ये हमारा जो है मेमोरी लीकेज नहीं होता है। चलो, सो अभी के लिए इसको स्टेटिकली ही रहने देते हैं। तो हमने देख लिया क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। अभी अपन देखने वाले हैं क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इतनी चीज़ें अपनी हो चुकी हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें देखना है क्लास ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली क्लास ऑब्जेक्ट, ओके, क्लास ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास मेथड, ठीक है। मेथड कितने टाइप के होते हैं, मेथड में फंक्शन बनाना, ठीक है। तो फंक्शन दो टाइप के बनाए जाते हैं, पहला एक होता है इनसाइड क्लास, ठीक है, और दूसरा होता है आउटसाइड क्लास। इनसाइड क्लास का क्या मतलब है कि हम वहीं पर ही फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं और वहीं पर ही इनिशलाइज करते हैं, ठीक है, कंप्लीट फंक्शन हमारा वहीं पे होता है। आउटसाइड का मतलब क्या हो गया कि हम क्लास के अंदर जो है जो भी हमारा फंक्शन है उसको हम डिक्लेयर कर देते हैं, बल्कि हम उसके बाद जो है हम उसका इनिशलाइजेशन जो है क्लास के बाहर करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, हम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करते हैं, चलो, तो अपन करके देखते हैं। तो हमारे क्लास का मेथड कितने टाइप का होता है, टू टाइप्स का होता है, एक इनसाइड होता है, एक आउटसाइड, ठीक है। तो अपन यहाँ पे एक क्लास फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एक करते हैं void नेम, ठीक है, जो कि सिंपली प्रिंट करेगा है,
तो ये था हमारा इनसाइड, हमने कंप्लीट फंक्शन अपना यहाँ पे जो है बॉडी और इसका इनिशियलाइजेशन सारी चीज़ें हमने यहीं पर कर ली, ठीक है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। सेकंड, जैसे हमें कोई फंक्शन बनाना है, मान लो ओके void योर नेम, ठीक है, चलो योर नेम। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, फंक्शन को जो है डिक्लेयर कर दिया, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे हमारा जो है इनिशियलाइजेशन नहीं हो रहा। तो इसको अगर हम चाहें आउटसाइड ऑफ द क्लास इस फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं, कैसे? तो फंक्शन हमारा क्या था, void टाइप का, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, अपने क्लास का नेम लिखना होगा, फ्रूट। और हमें इस स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के यूज करके यहाँ पर देखो हम किसी की भी डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमारा फंक्शन क्या था, योर नेम। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को जो है कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। आउट योर नेम ही लिख दे, ठीक है, आउट नेम। ओके, और अब हम इसको क्या करते हैं, कॉल करके देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पर देखो योर नेम, सिंपल। पॉइंटर टू अ बाउंड फंक्शन यूज टू कॉल। अब इसको हम और अभी आपको दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए योर नेम हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा जो है क्लास का मेथड, हाँ, मेथड क्रिएट करने के कितने तरीके हो गए, टू टाइप्स। पहला क्या हो गया कि हम क्लास के अंदर ही कंप्लीट फंक्शन को बना लें। सेकंड हो गया कि हम क्लास के अंदर उसको डिक्लेयर कर लें और उसको हम आउटसाइड द क्लास जो है हम उसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। क्लास कैसे बनाते हैं, क्लास मेथड्स क्या होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, तो आ गए हैं कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली ये भी एक मेथड ही होता है, ठीक है। एक ऐसा मेथड होता है जो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये क्या होता है, ऑटोमेटिकली कॉल कॉल हो जाता है, ठीक है, सिंपल। तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेथड दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास इज क्रिएटेड, ठीक है। जब भी हम क्लास को क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है कॉल हो जाता है, ठीक है, सिंपल। और हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट कैसे करते हैं, सिंपली हमारे जो भी क्लास का नेम होता है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार कंस्ट्रक्ट रूट्स, ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्टर। ये भी एक मेथड ही है, ठीक है, सिंपल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कॉल हो जाता है, ठीक है, सिंपल। तो उनको कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है तो सिंपली क्लास के नेम का लिखो, उसके बाद क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम दोनों क्या होता है, हमेशा सेम होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, हमेशा जो है पब्लिक होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर हमारा कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। सेकंड हमारा क्या होता है कि अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर पैरामीटर की, ठीक है, यहाँ पर हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं, सिंपल। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पैरामीटर क्या होता है, ठीक है। जैसे हम जो भी हमारा नॉर्मल फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमने कोई फंक्शन बनाया है, मान लो यहाँ पे void नेम के अंदर हम लिख देते हैं इंट डेटा। तो सेम यहाँ पर जैसे हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, सेम हमारे कंस्ट्रक्टर में भी हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर को पास कर सकते हैं, सिंपली, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर कैन आल्सो टेक पैरामीटर जस्ट लाइक अदर फंक्शन, ठीक है, सिंपल। तो हमारे लिए कंस्ट्रक्टर क्यों हेल्पफुल है, अदर फंक्शन जो भी हमारे होते हैं, देखो अगर हम सेम टाइप फंक्शंस की तरह ही इसको बना सकते हैं तो इसका यूज करने का फ़ायदा ही क्या हुआ, हम फंक्शंस यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही हमारा जो भी हम क्लास बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नहीं, क्लास, जैसे हमारा क्लास क्रिएट होता है तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू को इनिशियलाइज करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। जैसे जैसे ही हमारा हमारा क्लास बना, ठीक है, तो वहाँ पे हम कुछ वैल्यू डिफ़ॉल्ट दे देते हैं कि इस डेटा मेंबर की वैल्यू ये होगी। तो इसको सेट करने में काफ़ी सही रहता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकली हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, सिंपल। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था, इंट डेटा, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा ये होगा कॉल होगा, ठीक है, जैसे हमारा क्लास क्रिएट हुआ तो यहाँ पे जो ये फ्रूट्स हमारा कॉल हो जाएगा, ठीक है, जो भी हमने कंस्ट्रक्टर बनाया। तो यहाँ पे मैं डेटा इक्वल टू 20 कर
और यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट डॉट डेटा इक्वल टू 10 ना करके इसको डायरेक्ट प्रिंट ही करता हूँ, ठीक है, 20 हमारा आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आप देखो हमारा 20 आ चुका है, ठीक है। तो हमारे लिए जो है, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उसमें क्या होता है, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, जो भी हमारे क्लास के डेटा मेंबर होते हैं, ठीक है। सेकंड हम बात क्या करें, जैसे हमने क्या किया, जो भी हमारे फंक्शंस है, हम फंक्शन को आउटसाइड भी बना सकते हैं, इनसाइड भी बना सकते हैं। तो सेम हम कंस्ट्रक्टर को भी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज करके इनसाइड और आउटसाइड दोनों जगह बना सकते हैं, ठीक है। तो हमने जैसे अभी देखा, यहाँ पे देखो स्कोप रिजोल्यूशन के यहाँ पे हमने यूज किया, ठीक है, यहाँ पे। तो सेम अपन कंस्ट्रक्टर के भी साथ भी कर सकते हैं। तो अभी हमारा हो गया कि कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्टर पैरामीटर क्यों क्या होता है, ठीक है, जो कि फंक्शन की तरह सेम पैरामीटर जो है ले सकता है। थर्ड हमने क्या, अब हमें क्या देखना है, कैरेक्टर। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो इसमें अभी तो हमने कई सारे डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट में पहला क्या है, कंस्ट्रक्टर को अपन इनहेरिट नहीं कर सकते, ठीक है, जो अपन को इनहेरिटेंस में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में, ठीक है। सेकंड क्या होता है, हम जो भी एड्रेस हमारा होता है कंस्ट्रक्टर का, उसको अपन रेफर नहीं कर सकते, ठीक है। हो गया। थर्ड क्या होता है, कंस्ट्रक्टर हमारा जो है इम्प्लिसिटली कॉल करता है न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर को, ठीक है, ऑपरेशन को ड्यूरिंग मेमोरी एलोकेशन, ठीक। चलो, तो ये हमारे 3 से 4 के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। और बाकी इसके पहले हमने कई सारी चीज़ डिस्कस कर ली, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अभी हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक। तो टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर खुद से नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जब भी हमारा क्लास क्रिएट होता है तो उस टाइम एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। तो वही हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इसके बाद हमारा क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। जो भी हमारा ओके, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, इसका यूज हम वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं। अभी हमने देखा कि पैरामीटर क्या होता है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। तो सेम इसका यूज हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है। मीन्स ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें अपन क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं, ठीक है, सिंपल हो गया। तो इसका यूज हमारा क्या हो गया, वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, वैल्यू को क्लास ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है। सेकंड की बात क्या करें हम, इसको ओवरलोड करने के लिए, ठीक है, कंस्ट्रक्टर को ओवरलोडिंग करने के लिए। ओवरलोड कैसे होता है, इसको अपन देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो हमारा फ्रूट्स नेम है, ठीक है। तो सेम अपन फ्रूट्स नेम का अलग कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और हम उसको अगर एक पैरामीटर दे देते हैं डेटा, ठीक है। देखो पैरामीटर हम क्यों कहते हैं, जब तक हमारे क्लास के अंदर है तो हमारा एक पैरामीटर है, ठीक है। जब हम इसको कॉल करते हैं, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10 या 20 कुछ भी देते हैं, तो उस टाइम पे उसको हम आर्गुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, इसको अपन ओवरलोडेड कहते हैं। यहाँ पर देखो हमारा कंस्ट्रक्टर दोनों का नेम सेम है, बस इसमें किसका डिफरेंस है, पैरामीटर का डिफरेंस है। यहाँ पर अपन कोई पैरामीटर नहीं, यहाँ पर हमारा इंट डेटा एक पैरामीटर है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इसका यूज हम जो है वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं, ठीक है, वैल्यू को नहीं। और इसका यूज जो है ओवरलोड कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड करने के लिए करते हैं। इसके बाद ओके, इसके बाद क्या है हमारा, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, सिंपल हमारा ये हो गया ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और एक चीज़ क्या होता है कि हम मल्टीपल, हाँ भाई बिल्कुल, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं। आप ऐसे ही देख लो कि फ्रूट्स हमने पहले बनाया जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है, सेकंड हमने बनाया फ्रूट जो जो कि एक पैरामीटर ले रहा है डेटा, ठीक है, सिंपल। तो हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गए, ओवरलोडेड अपन ने देख लिया, ठीक है, ओवरलोड कैसे होता है। थर्ड अपन देखते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारा क्या होता है, एक मेंबर फंक्शन होता है जो क्या करता है, इनिशियलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है किसी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हेल्प लेके, ठीक है, सिंपल। हम क्या कर सकते हैं, अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज ए मेंबर फंक्शन दैट इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास। सिंपली हम क्या करते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, और अगर हम तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो सेम उसी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उस क्लास का हेल्प लेके हम क्या कर रहे हैं, जो भी करंट तीसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं उसको अपन इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है।
तो कॉपी कंस्ट्रक्टर टेक अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास एज एन आर्गुमेंट। सिंपल जो है एक आर्गुमेंट की तरह अपन उसको पास करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा रखा है, पहले क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हमने बना रखा है, ठीक है। फ्रूट्स ऑब्जेक्ट बना रखा है, ठीक। अगर हमें कोई दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है तो ओके, फ्रूट्स फ्रूट्स से हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो भी कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या करता है, हमारा जो भी सेकंड, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है, जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो क्या होता है, एक रेफरेंस एज अ रेफरेंस लेता है एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है। कैसे, ऑब्जेक्ट टू नेम का हम एक बनाना चाहते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अपन क्या रेफरेंस दे रहे हैं, ऑब्जेक्ट वन का, ठीक है। जो भी हमने ओबीजे बना रहा है ये, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर जो भी हमारा देखो, हमारा अभी क्या हुआ, जो ओबीजे टू आया, ठीक। अगर हम ओबीजे टू डॉट, तो यहाँ पे आप देखो सारी चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमारा मतलब ये होता है कि हम सेम क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को बनाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं, सिंपल। ओके, सो हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट, पैरामीटराइज्ड, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। इनलाइन कंस्ट्रक्टर, सेम इनलाइन कंस्ट्रक्टर यहाँ पे देखो। ओके, बेसिकली इनलाइन कंस्ट्रक्टर का कोई उतना ज़्यादा मेन नहीं होता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टर की बात करते हैं, ठीक है। सो हमारा डिस्ट्रक्टर क्या होता है, सिंपली अपन दिखा, देखो जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है, जो भी हमने जैसे मेथड बना रखा है, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट का काम खत्म होता है, ठीक है, एंड हो गया, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारा वो डिस्ट्रक्टर जो है हमेशा कॉल हो जाता है, ठीक है। सिंपली जैसे हमने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, तो जब भी उस कंस्ट्रक्टर का काम खत्म हुआ, ठीक है, उसने वैल्यू को इनिशियलाइज कर लिया, तो ऑटोमेटिक जो है डिस्ट्रक्टर वहाँ पे कॉल हो जाता है, ठीक। और उसको हम लोग कैसे बनाते हैं देखते हैं। ये देखो जैसे हमें क्या बनाना है, चलिए चलते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे क्या बनाना है, डिस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। तो सिंपली ये हो गया, और हमारे क्लास का नेम क्या हो गया, फ्रूट्स, ठीक है। फ्रूट्स, सिंपली बेसिकली हमारा जो डिस्ट्रक्टर होता है, इसमें कोई भी अपन रिटर्न टाइप नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते, सिंपली हमारा यहाँ पे जो चाहे हम सारी चीज़ें क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्टर को डिलीट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं, कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक कॉल होता है, ठीक है। चलो, तो सिंपल हमारा डिस्ट्रक्टर यही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा इतना खास नहीं होता। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, ये ऑटोमेटिक इन्वोक होता है, ठीक है, हमें इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, सिंपली। सेकंड की बात करें, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ मतलब कांस्टेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सिंपली। और ये हमेशा क्या होता है, पब्लिक सेक्शन के अंदर ही इसको करना होता है, कि जैसे कंस्ट्रक्टर, जितने भी हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमेशा पब्लिक सेक्शन के अंदर ही होने चाहिए, ठीक है, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, क्योंकि अपन आगे देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, और इसको बात करें, देखो ये क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में कॉल होता है, सिंपली वही हो गया, ठीक है। जैसे हमारा क्या होता है, जब भी हमारा कंस्ट्रक्टर का काम खत्म होता है, तो रिवर्स ऑर्डर में ये क्या करता है, डिलीट करते हुए जाता है, सिंपली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारी होगी, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, हमने क्या देख लिया, डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारा एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, ठीक है। तो एक्सेस स्पेसिफायर में हमारे थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स होते हैं। पहला होता है पब्लिक, ठीक है। सेकंड होता है प्राइवेट, और थर्ड होता है हमारा प्रोटेक्टेड, सिंपल। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। पब्लिक का मतलब क्या होता है कि इसको हम आउटसाइड एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो हमने इसको पब्लिक किया, अगर मैं इसको पब्लिक से यहाँ से हटा दूँ, ठीक है, सिंपल। अगर मैं इसको पब्लिक से हटा दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा एरर आने लगा, ऑब्जेक्ट डॉट और योर नेम, हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट डॉट डेटा, ठीक है, यहाँ पर देखो अगर हम पीजे डॉट कर डॉट, तो यहाँ पे देखो कुछ भी सजेशन नहीं आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ, मैंने क्या बोला था कि जो भी बाय डिफ़ॉल्ट हमारे क्लास के जितने भी मेंबर फंक्शंस होते हैं वो सारे क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। जैसे हमने इसको पब्लिक कर दिया, अभी देखो हमारा एरर चला गया।
हमारे सारे एरर चले गए हैं, ठीक है। और अब अगर आप ओ बी जे डॉट करते हैं तो हमारे सारे सजेशन आएंगे। ये देखो सारे सजेशन हमारे, ठीक है। तो सिंपल, हमारे प्राइवेट का मतलब हो गया कि हम उसको आउटसाइड द क्लास नहीं यूज कर सकते, और पब्लिक का मतलब हो गया कि अगर हम किसी को पब्लिक डिफाइन करें तो उसको अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और हम एक साथ पब्लिक और प्राइवेट यूज कर सकते हैं, सिंपल। यहाँ पर हमने क्या किया, इंट डेटा जो भी हमारा है, इस डेटा को हमने क्या किया, पब्लिक किया हुआ है। जो हमारा फ्रूट नेम है या फिर इसके नीचे जितनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमारी प्राइवेट हो गई हैं, ठीक है, सिंपल। तो अभी यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट डॉट योर नेम, यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, क्योंकि हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, हमने इसको प्राइवेट कर दिया, ठीक है। और डेटा पर एरर नहीं है, सिंपल। पब्लिक और प्राइवेट का मतलब ये हो गया, ठीक। और अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें, ठीक है, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट में सेम होता है कि इसमें भी प्रोटेक्टेड को भी अपन आउटसाइड द क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इसमें क्या चीज़ होता है, एक चीज़ मतलब डिफरेंट होता है कि प्रोटेक्टेड को अपन इनहेरिट क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अपन इनहेरिटेंस में देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन को पब्लिक और प्राइवेट का मतलब अच्छे से समझ आ गया। प्रोटेक्टेड भी प्राइवेट की तरह ही सेम होता है। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि प्रोटेक्टेड को हम क्या होता है, इनहेरिटेड क्लास में यूज कर सकते हैं, जबकि प्राइवेट को नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपल। ओके। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये जो एरर आ रहा है इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, चीज़ को पब्लिक कर देते हैं। तो हमारा एक्सेस स्पेसिफायर हो गया, ठीक है। तो हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो चुकी, ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं अब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। अब्स्ट्रैक्शन का मतलब, बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हम देखो, हम नहीं चाहते हैं कि सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं चाहते कि यूजर को दिखे, ठीक है। तो द कंसेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, ओनली सो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ओके। तो इससे थ्रू हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन जो हम यूजर को नहीं शो कराना चाहते, उसको हाइडिंग का काम करते हैं। बेसिकली अब्स्ट्रैक्शन का सिंपल मीनिंग यही होता है, ठीक है। और अब्स्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है, सिंपली हम क्या करते हैं, डेटा को प्राइवेट कर देते हैं। डेटा हो गया, फंक्शन हो गया, उसको अगर अपन प्राइवेट कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको फंक्शन के आउटसाइड एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सिंपली इस ऑपरेशन को ही अपन अब्स्ट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। जो कि अभी अपन ने देख लिया, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड के थ्रू। तो हमारा अब्स्ट्रैक्शन हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है, इनकैप्सुलेशन। तो ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हमें देखना है इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, देखो, इनकैप्सुलेशन और अब्स्ट्रैक्शन ये दोनों भी सेम होते हैं, बस इसमें कुछ डिफरेंस क्या होता है, देखो। अब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, कुछ डेटा ऐसा होता है जो हम अननेसेसरी चीज़ें होती हैं जो कि यूजर को नहीं जानना चाहिए, उसको अपन क्या करते हैं, प्राइवेट करके हाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनकैप्सुलेशन में क्या कहता है कि तुम उसको आउटसाइड द तो नहीं एक्सेस कर सकते, ठीक है, लेकिन वो डेटा, वो चीज़ें हमारी नहीं दिखेंगी, ठीक है। डेटा को हम डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसको क्या करते हैं, वैल्यू को हम सेट और गेट कर सकते हैं, ठीक है, यूजिंग सेटर एंड गेटर का यूज करके, ठीक है। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमने एब्स्ट्रैक्शन में जो है डेटा को छिपाया था, उसको हम मॉडिफाई, उसको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, रीड और मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑपरेशन को ही अपन क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं, सिंपली। तो अपन देखते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, बेसिकली हम लोग क्या इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, हम प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, कैसे, गेटर और सेटर का यूज करके। तो एक काम करते हैं, यहाँ से डेटा को हम लोग कर देते हैं प्राइवेट, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें हटा देते हैं, सिंपली ये सब हटा, ये सारी चीज़ें की हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है, प्राइवेट।
डेटा हमारा प्राइवेट हो गया, अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश, तो रीड और मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, देखो ये हमारा प्राइवेट हो गया, हमारा डेटा प्राइवेट है, ठीक है। लेकिन हम कुछ फंक्शंस को पब्लिक करके, पब्लिकली यूज करके हम इस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो ये डेटा भले प्राइवेट है, लेकिन इसको हम क्लास के अंदर तो एक्सेस कर ही पाएंगे ना, क्योंकि क्लास के अंदर ही है। तो इसके लिए कुछ पब्लिक, जैसे देखो यहाँ पे void, ठीक है, void set data, void set data int data, डेटा ना लिख यहाँ पे अपन कुछ int x, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, x डेटा इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर देखो हम जो भी हमारा प्राइवेट मेंबर, जो भी हमारा प्राइवेट डेटा है, ठीक, उसको हम क्या करें, यहाँ पे मॉडिफाई कर पा रहे हैं, रीड और मॉडिफाई कर पा रहे हैं। ओके, और अपन एक और मेथड बनाते हैं जिसके थ्रू अपन इस वैल्यू को जो है एक्सेस करेंगे, ठीक है, कि जिसका डेटा टाइप इंट होगा, गेट डेटा। इससे कोई भी पैरामीटर नहीं होगा, सिंपली ये क्या करेगा, रिटर्न डेटा करेगा, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, देखो सेटर और गेटर, इसको हम बेसिकली सेटर और गेटर कहते हैं। इस सेटर और गेटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर, ठीक है। तो सिंपली हम लोग पे एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट। ओके, तो फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि इसको कैसे अपन मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा ने हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटा को सेट करते हैं, और उसमें हमें क्या बोला था, पैरामीटर एक है, ठीक है। पैरामीटर तो हम क्या करते हैं, 100 पास कर देते हैं, ठीक है, सिंपली। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी आउट करते हैं, ठीक है। सी आउट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट डॉट गेट डेटा, ठीक है। और अब इसको हम, ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 100 आ चुका है, ठीक है। तो सिंपली हम जो है गेटर और सेटर का यूज करके, जो कि पब्लिकली एक्सेसिबल है, बल्कि हमारा इंट डेटा डायरेक्टली वो एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। तो सेटर और गेटर का यूज करके हम क्या करते हैं, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करते हैं। तो सिंपली इनकैप्सुलेशन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अभी अपन इनकैप्सुलेशन देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या होता है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, एक्सेस स्पेसिफायर, कंस्ट्रक्टर, सब देख लिया, ठीक है। अभी हमारे क्या दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फ, ठीक है। तो इनहेरिटेंस क्या होता है, बेसिकली इनहेरिटेंस सेम होता है पेरेंट्स और चाइल्ड के रिलेशन की तरह, ठीक है। जैसे चाइल्ड होता है, चाइल्ड जो है हमारा कई सारी इंफॉर्मेशन, मीन्स कई सारे प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट जो है अपने पेरेंट्स का जो है ग्रैब करके, मीन्स ऑलरेडी उसके अंदर होता है, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लास मान लो हमारा यहाँ पे ए दे रखा है, ठीक है। हमारा एक क्लास, यहाँ पे जैसे हमारा एक क्लास जो है ए है, ठीक, और हम एक क्लास बी बना रहे हैं, ठीक है। तो इस क्लास बी में हम एक ऐसा जो है दोनों के बीच एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि जिससे क्लास ए के एट्रीब्यूट जो भी क्लास ए अलाउ कर रहा है, ठीक है, क्योंकि या एक्सेस एस जो भी हमारा स्पेसिफायर है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, वो अपने ऊपर है कि हम किसको अलाउ कर रहे हैं, कि उसको यूज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। मैंने पहले ही देखा बताया था कि प्रोटेक्टेड जो भी होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, इनहेरिट क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं, जबकि हम प्राइवेट को नहीं एक्सेस कर सकते, सिंपल। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लास ए के कई सारे एट्रीब्यूट्स इन्फॉर्मेशन अपन क्लास बी के ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो सिंपली इनहेरिटेंस यही होता है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे अपन क्लास बनाते हैं, ठीक है, सिंपली। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, और इसको अपन कर, तो इसको कंप्लीट ही कर ले। तो यहाँ पे हम लोग एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू अपन समझेंगे कि इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म। क्लास अपन एक व्हीकल नेम का क्लास बना लेते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक क्लास हो गया, ठीक है। सेकंड अपन बात करते हैं एक, इसको कैसे अपन जो है इनहेरिट करते हैं, ठीक है, सिंपल। इसको देखते हैं कैसे अपन इनहेरिट करते हैं। तो इनहेरिट करने के लिए जैसे हमें क्या बनाना है, एक क्लास कार अपन बनाना है, ठीक है। तो क्लास कार सिंपली अपन ऐसे कर दो, ठीक है।
और यहाँ पे पब्लिक हो गया, हम किसको इनहेरिट कर रहे हैं, व्हीकल को, ठीक है। तो व्हीकल हमारा आ गया सिंपली। तो अभी जो भी हमारे व्हीकल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हमारा कार के अंदर आ गया, ठीक है। तो अपन ऐसे इनहेरिट करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन को देखना है कि प्रोटेक्टेड को अपन कैसे एक्सेस करते हैं और प्राइवेट को नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन डेटा मेंबर वगैरह डिफाइन करते हैं, एट्रीब्यूट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन पब्लिक जो है क्या बना देते हैं, एक स्ट्रिंग ब्रांड, ठीक है, जिसका नाम लिख देते हैं अपन कार, या फिर कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 4, ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन बना देते हैं हेड, ठीक है, कुछ भी लिख लो, ओके। तो अपन क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हेलो, हे एम फ्रॉम हे आई एम फ्रॉम व्हीकल क्लास, ठीक है, व्हीकल क्लास, सिंपल। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा जो है बेस क्लास हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली एक और बनाते हैं स्ट्रिंग ब्रांड, हमने बना लिया, एक मॉडल लेते हैं, ठीक है, मस्टैंग, सिंपल, ओके। और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अपन एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं कार का, ठीक है। अपन कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं व्हीकल के, ठीक है, सभी जो है एट्रीब्यूट्स को। तो क्लास कार, ठीक है, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, हमने सेमी कॉलन नहीं लगा। तो हमारा कार नेम का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। सो अभी आप देखो कॉर डॉट अपन करते हैं तो ये हमें सजेस्ट कर रहा है, अपन ब्रांड को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, मॉडल को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, अपन जो भी हमने बे फंक्शन बनाया था उसको भी अपन एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार देखते हैं कि अपन कैसे प्रोटेक्टेड को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं वाइड हेलो, ठीक है, जो कि हमें क्या रिटर्न करेगा, इसको जो भी हमारा ये था पब्लिक ना करके अपन इसको हम लोग करते हैं प्रोटेक्टेड, और यहाँ पे क्या कर लो, इसको रिटर्न टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम रिटर्न कर देते हैं ब्रांड अपना, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे हमारा क्या कार, क्या हमारा इनहेरिट क्लास है किसका, व्हीकल का, ठीक है। डिराइव्ड क्लास है, आप बोल सकते हो इनहेरिटेड क्लास बोल सकते हो, ठीक है, चाइल्ड क्लास बोल सकते हो, ठीक, व्हीकल का। तो सिंपली यहाँ पे हम ब्रांड को एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे कार डॉट, ठीक है, कार डॉट अगर हेलो कॉल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखो कि हमारा ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने केवल कॉल किया, ठीक है, प्रिंट नहीं किया, ठीक है। आउट करते हैं इसको, यहाँ पे देखो फॉर्ड हमारा आ गया, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड वैल्यू को एक्सेस कर पा रहे हैं अपने इनहेरिटेड क्लास में, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको प्राइवेट कर देता हूँ तो अभी आप देखना, तो इसको अगर अपन प्राइवेट, यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, ठीक है, हम ब्रांड को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है, सिंपली। और यहाँ पे अगर आप देखो, मैं यहाँ पे डॉट कार डॉट यहाँ पे देखो सजेशन में केवल हेलो और मॉडल आ रहा है, लेकिन हमारा देखो यहाँ पे जो हमारे सजेशन में कार और हेलो आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ब्रांड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, फंक्शन तो हमारा पब्लिक है तो इसलिए आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो हमारे ब्रांड पे एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, मेंबर व्हीकल ब्रांड डिक्लेयर्ड एट लाइन 6, ठीक है, इज इनएक्सेसिबल, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, प्राइवेट हमारा प्राइवेट अगर हम डेटा मेंबर है कोई भी, तो उसको हम इनहेरिटेड क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते, जबकि हम पब्लिक और प्रोटेक्टेड को एक्सेस कर सकते हैं। हमारा यही डिफरेंस होता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में, ठीक है। तो इसके बाद हमारा क्या है, ये देखते हैं। तो अभी हमने क्या देख लिया, इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस अपन क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर कैसे यहाँ पे वर्क करता है, ठीक है। लेकिन अपना क्या है, मल्टी लेवल, मल्टी लेवल का मतलब क्या हो गया, मल्टी लेवल का मतलब ये हो गया कि हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने जैसे
जैसे हमने यहाँ पे कार को जो है क्या किया, इनहेरिट किया है, तो सेम चीज़ अपन, एक मिनट, इसको एरर तो अच्छा नहीं रेड चल रहा है, तो इसको अपन कर देते हैं पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक, और यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे देखो हमने क्या किया था, व्हीकल को हमने कार से इनहेरिट किया था, ठीक है, एक क्लास बना के। तो सेम अपन क्या कर सकते हैं, क्लास कोई मान लो हमने कार का ही नाम ले लो, कोई ऑडी, ठीक है, हमने एक ऑडी लिख दिया, स्पेलिंग नहीं से, इसको हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक कार से इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये है, इसे कहते हैं अपन मल्टी लेवल। और अपन यहाँ पे अगर चाहें तो जो हमने ए ऑडी क्लास बनाया, इसको भी अपन इनहेरिट कर सकते हैं फर्दर आगे क्लासेस में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो जैसे हम क्या करें, इस क्लास आरडी को हम क्या करें, पब्लिक कार से, ठीक है। तो सेम यहाँ पे पब्लिक कार कॉमा क्या कर सकते हैं, पब्लिक व्हीकल, ठीक है। सेम ऐसे अपन मल्टीपल, ठीक है, एक ही क्लास को अपन मल्टीपल क्लास से इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, इसका मतलब होता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो सिंपल, हमारा इनहेरिटेंस खत्म हो गया, ठीक है। तो हमने इनहेरिटेंस भी काफ़ी अच्छे से देख लिया, ठीक है, एनकैप्सुलेशन सारी चीज़ें। अभी हमारा केवल एक टॉपिक बचा है, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अपन इसको देखते हैं। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये होता है कि जैसे देखो हमने क्या किया है, कई सारे क्लास को क्या किया, इनहेरिट किया है, ठीक है। ओके, इनहेरिट किया, तो हम क्या करते हैं, सेम मेथड को, जैसे देखो हमने यहाँ पे बनाया है, हेलो कर देते हैं, ठीक है, सिंपल हेलो कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे कुछ हम और सी आउट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर सेम मेथड हमने बनाया, स्ट्रिंग हेलो, ठीक है। तो वॉइड अपन क्या, तो यहाँ पर बेसिकली पॉली का मतलब ही वॉइड होता, मीन्स मैनी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बनाया, हेलो, ठीक है, सिंपल। तो इसको हमने वॉइड कर दिया, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। सेम अगर हम यहाँ पे कोई क्लास बना रहे हैं, ठीक है, इसको इनहेरिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, सेम नेम का जो है अपन फंक्शन बना सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली हर एक क्लास में क्या हो, सेम नेम का मेथड जो है अपन क्रिएट करते हैं, तो उसको अपन पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है, मैनी कहते हैं, ठीक है, सिंपल। पॉली मतलब मैनी फॉर्म, सिंपली, ठीक है। तो हर एक मेथड मीन्स हर एक क्लास के अंदर अपन उसके अलग अलग वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। जब भी अपन उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो जब भी उस फंक्शन को कॉल करेंगे, तो उसके थ्रू हमें क्या होगा, शेड्यूल यही कॉल होगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ठीक है, हमने बनाया कार का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। तो अगर मैं कार डॉट 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 करता हूँ हेलो, ठीक है, डॉट डॉट, ओके। सो यहाँ पे देखो हमारा क्या आ गया, ये जो भी हमने यहाँ पे टेस्ट, रैंडम टेस्ट दिया था, हमारा ये आ गया, ठीक है। अगर हम मैं यहाँ पे जो व्हीकल का एक बनाता हूँ, ठीक है, ठीक है, इसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अगर हम इसके थ्रू एक्सेस करते हैं हेलो को, तो यहाँ पे आप देखना कि हमने जो पहले क्या लिख रखा था, यहाँ पे हे आई एम फ्रॉम व्हीकल क्लास, ठीक है, हमारा ये प्रिंट हो। यहाँ पर देखो आई एम फ्रॉम व्हीकल क्लास, सिंपल, ठीक है। ओके, सो मैं ये भूल गया था, ठीक है। यहाँ पर जब भी देखो हम अपने जो पेरेंट क्लास को कॉल करेंगे, ठीक है, तो अगर पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, सभी उसके सेम नेम के जितने सारे होंगे, सारे के सारे कॉल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके जो भी हमारा जो है चाइल्ड क्लास में अपन कॉल करते हैं, तो वहाँ पे जो भी पेरेंट वाला वो हमारा कॉल नहीं होगा, डायरेक्ट हमारा चाइल्ड वाला कॉल होगा, ठीक है, सिंपल। तो बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब यही होता है, ठीक है। और हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे हमारा फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम की बात करें, तो सी प्लस प्लस में जो हमारा एक, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम फाइल सिस्टम की बात करें सी प्लस प्लस में, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्या होता है हमारा, जैसे अपन आई स्ट्रीम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, सेम हमारा जो है एफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। एफ स्ट्रीम के थ्रू अपन क्या करते हैं, किसी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर रहता है, ठीक, इंपोर्ट करके फाइल को रीड कर सकते हैं, ठीक है, और उसको क्या कर सकते हैं, दोनों परफॉर्म इसके अंदर करते हैं, ठीक है, एफ स्ट्रीम। तो बेसिकली जो हमारा एफ स्ट्रीम होता है, ये ऑफ स्ट्रीम और इफ स्ट्रीम, ठीक है,
इफ स्ट्रीम क्या होता है, मिक्सचर होता है, इन दोनों का मिक्सचर होता है जो कि हमारा एफ स्ट्रीम होता है, ठीक है। जो हमारा ऑफ स्ट्रीम होता है, ठीक है? जो हमारा ऑफ स्ट्रीम होता है इसके थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल को क्रिएट करते हैं, ठीक है, राइट करते हैं वहाँ पे, ठीक। और जो हमारा इफ स्ट्रीम होता है इसके अंदर अपन क्या करते हैं, फाइल को रीड करते हैं। और जो हमारा एफ स्ट्रीम होता है इसके थ्रू अपन ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली हमारा थोड़ा सा फाइल सिस्टम का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है एंड होता है, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।